ये हदीस उस वक्त की है जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ला चुके थे और नमाज के तरीके की तालीम अपने सहाबियों को दे रहे थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में कुछ लोग नमाज में सिर्फ कुरान की कोई भी आयत पढ़ते थे, लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि नमाज में सूरह फातिहा, जिसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, पढ़ना ज़रूरी है। हदीस से साफ और पक्का सबूत। एग्जाम्पल 1, सूरह फातिहा पढ़ना नमाज के लिए ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। सही बुखारी 756, सही मुस्लिम 394। ये हदीस साफ कहती है कि फातिहा पढ़ना हर नमाजी के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल 2, जमात के पीछे भी फातिहा पढ़नी चाहिए। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इमाम के पीछे भी पढ़ें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, सूरह फातिहा पढ़ो, इसके बिना नमाज पूरी नहीं होती। सुनन अबू दाऊद 823, तिर्मिज़ी। एग्जाम्पल 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जोर देकर कहा, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 बार दोहराई। सही मुस्लिम। सुनिए, इस्लाम के चारों बड़े इमामों ने एक बात पर पूरा इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी कोई बात कुरान और हदीस से टकराए तो हमारी बात को छोड़ दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पकड़ लो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि हर इंसान की बात ली भी जा सकती है और छोड़ी भी, सिवाय इस कब्र वाले के। ये कहते हुए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि अगर मेरी बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से टकराए तो मेरी बात छोड़ दो और सुन्नत को पकड़ लो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि जो हदीस को ठुकराए वो हलाकत के किनारे पर है। तो याद रखो, असली हदायत कुरान और सुन्नत में है और यही रास्ता हमारे इमामों ने भी दिखाया है।